नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड हम विराट पर्व श्रवण कर रहे हैं। आज एकविंशोध्याय 21वां अध्याय। यहाँ भीमसेन और द्रौपदी का संवाद है। आए भीमसेन बोले, दिगस्तु मे बाहुबलं गांडीवं फाल्गुनस्य च मत्ते रक्तौ पुरा भूत्वा पाणिकृतकिणाविमौ। देवी, मेरे बाहुबल को अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, और क्योंकि तुम्हारे ये दोनों कोमल हाथ जो पहले लाल थे, अब मैं तो उसी दिन विराट की सभा में भारी संहार मचा देता, किंतु ऐसा न करने में कारण बन गए कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर। वे प्रकट हो जाने के भय सूचित करते हुए मेरी ओर देखने लगे, अथवा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए उस कीचक का मस्तक में उसी प्रकार पैरों से रौंद डालता जैसे क्रीड़ा करता हुआ महान गजराज कीचक बांस के वृक्ष को मसल डालता है। कृष्णे, जब कीचक ने तुम्हें लात से मारा था उस समय मैं वहीं था, और अपनी आंखों यह घटना मैंने देखी थी। उसी क्षण मेरी इच्छा हुई कि आज इन मत्स्य देशवासियों का महासंहार कर डालूं, किंतु महाराज धर्मराज ने वहाँ नेत्रों से संकेत करके मुझे ऐसा करने से रोक दिया। भामिनी, उनके इस इशारे को समझकर ही मैं चुप रह गया। जिस दिन हमें राज्य से वंचित किया गया, उसी दिन जो कौरवों का वध नहीं हुआ, दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा पापी दुशासन के मस्तक मैंने नहीं काट डाले, यह सब सोचकर मेरे हृदय में कांटा सा चुभ जाता है और शरीर में आग सी लग जाती है। शुश्रोणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, धर्म को न छोड़ते धर्म को न छोड़ो, क्रोध का त्याग करो। कल्याणी, यदि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे मुख से यह सारा उपालंब सुन लेंगे तो प्राण त्याग देंगे। शुश्रोणी, तनु मध्य में धनंजय अथवा नकुल सहदेव भी इसे सुनकर जीवित नहीं रह सकते। इन सबके परलोकवासी हो जाने पर मैं भी नहीं जी सकूंगा। प्राचीन काल की बात है, भृगुनंदन महर्षि च्यवन तपस्या करते करते बावी के समान हो गए थे, मानो अब उनका जीवन दीप बुझ जाएगा, ऐसी दशा हो गई थी। तो भी उनकी कल्याणमयी पत्नी सुकन्या ने उन्हीं का अनुसरण किया, वह उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगी रही। नारायणी इंद्रसेना भी अपने रूप सौंदर्य के कारण विख्यात थी। तुमने भी उसका नाम सुना होगा। पूर्व काल में उसने अपने 1000 वर्ष के बूढ़े पति मुदगल ऋषि की निरंतर सेवा की थी। जनक नंदिनी वैदेही सीता का नाम तो तुम्हारे कानों में पड़ा ही होगा। उन्होंने अत्यंत घोर वन में निवास करने वाले अपने पति श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया था। सुश्रोणी, जानकी श्री राम की प्यारी रानी थी। वे राक्षस की कैद में पड़कर दीर्घ काल तक क्लेश उठाती रहीं, तो भी उन्होंने श्री राम को अपनाए रखा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। भीरू, नई अवस्था और अनुपम रूप सौंदर्य से संपन्न राजकुमारी लोपामुद्रा ने संपूर्ण लौकिक सुख भोगों पर लात मारकर अपने पति महर्षि अगस्त्य का ही अनुसरण किया था। सती साध्वी मनस्विनी सावित्री द्युमत्सेन के पुत्र वीरवर सत्यवान के मर जाने पर उनके पीछे पीछे अकेली ही यमलोक की ओर गई थी। कल्याणी, इन रूपवती पतिव्रता नारियों का जैसा आदर्श बताया गया है, उसी प्रकार तुम भी समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। अब तुम थोड़े दिनों तक और ठहर जाओ। वर्ष पूरा होने में महीना, आधा महीना और रह गया है। 13वां वर्ष पूरा होते ही तुम राजरानी बनोगी। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, ऐसा ही होगा, यह टल नहीं सकता। तुम्हें सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के समक्ष अपना आदर्श उपस्थित करना है।
भामिनी, तुम अपनी परिभक्ति तथा सदाचार से संपूर्ण नरेशों के मस्तक पर स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हें दुर्लभ भोग सुलभ होंगे। द्रौपदी ने कहा, प्राणनाथ भीम, इधर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने में असमर्थ एवं आर्त होकर ही मैंने ये आंसू बहाए हैं। मैं राजा युधिष्ठिर को उलाहना नहीं दूंगी। महाबली भीम, अब बीती बातों को दोहराने से क्या लाभ। इस समय जिसका अवसर उपस्थित है उस कार्य के लिए तैयार हो जाओ। भीम, केकय कुमारी सुदेशना यहाँ मेरे रूप से पराजित होने के कारण सदा इस शंका से उद्विग्न रहती हैं कि राजा विराट किसी प्रकार इस पर आसक्त न हो जाएं। जिसका देखना भी अमृत पापमय है, वही यह परम दुष्टात्मा कीचक रानी सुदेशना के उक्त मनोभाव को जानकर सदा स्वयं आकर मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। भीम, पहले पहल उसके ऐसा कहने पर मैं कुपित हो उठी, किंतु पुनः क्रोध के वेग को रोककर बोली, कीचक, तू काम से मोहित हो रहा है। अरे, तू अपने आप की रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की पत्नी तथा प्यारी रानी हूँ। वे साहसी सदा तथा शूरवीर गंधर्व तुम्हें कुपित होकर मार डालेंगे। मेरे ऐसा कहने पर महादुष्टात्मा कीचक ने उत्तर दिया, पवित्र मुस्कान वाली सैरंद्री, मैं गंधर्वों से नहीं डरता। भीरू, यदि युद्ध में मेरे सामने 1 करोड़ गंधर्व भी आ जाएं, तो भी मैं उन्हें मार डालूंगा, परंतु तुम मुझे स्वीकार कर लो। उसके इस प्रकार उत्तर देने पर मैंने पुनः कामातुर और मतवाले कीचक से कहा, कीचक, तू मेरे यशस्वी पति गंधर्वों के समान बलवान नहीं है। मैं सदा पातिव्रत्य धर्म में स्थित रहती हूँ एवं अपने उत्तम कुल की मर्यादा और सदाचार से संपन्न हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का वध हो, इसलिए तू अब तक जीवित है। मेरी यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा ठहाका मारकर हंसने लगा। तदंतर केके राजकुमारी सुदेशना, जैसा कीचक ने पहले उसे सिखा रखा था, उसी योजना के अनुसार अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से मुझे प्रेम पूर्वक कीचक के यहाँ भेजने लगी और बोली, कल्याणी, तुम कीचक के महल से मेरे लिए मदिरा ले आओ। मैं वहां गई। सूत पुत्र ने मुझे देखकर पहले तो अपनी बात मान लेने के लिए बड़े बड़े आश्वासनों के साथ समझाना आरंभ किया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, तब उसने क्रोधपूर्वक मेरे साथ बलात्कार करने का विचार किया। दुरात्मा कीचक के उस संकल्प को मैं जान गई और राजा की शरण में पहुंचने के लिए बड़े वेग से भागी, किंतु वहां भी दुष्टात्मा सूत पुत्र ने राजा के सामने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर लात से मारा। राजा विराट देखते रह गए। कंक तथा अन्य लोगों ने भी यह सब देखा। रथी, पीठ मर्द, राजा के प्रिय व्यक्ति, महावत, वैदिक विद्वान तथा नागरिक सबकी दृष्टि में यह बात आई थी। मैंने राजा विराट और कंक को बार बार फटकारा, तो भी राजा ने न तो उसे मना किया और न उसकी उद्दंडता का दमन ही किया। राजा विराट का यह जो कीचक नाम वाला सारथी है, इसने धर्म को त्याग दिया है। यह अत्यंत क्रूर है, तो भी विराट और सुदेशना दोनों पति पत्नी उसे बहुत मानते हैं। यह उनका प्रिय सेनापति है। इसे अपनी शूरवीरता का बड़ा अभिमान है। यह पापात्मा सब बातों में मूर्ख है। महाभाग, यह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करता और लोगों से बहुत धन हड़पता रहता है। लोग रोते चिल्लाते रह जाते हैं, किंतु यह उनका सारा धन हड़प लेता है। यह सन्मार्ग में स्थिर नहीं रहता तथा धर्मोपार्जन भी नहीं करना चाहता है। यह पापात्मा है। इसके मन में पाप की वासना है। यह कामदेव के बाणों से विवश हो रहा है। उद्दंड और दुष्टात्मा तो है ही। मैंने बार बार इसकी प्रार्थना ठुकराई है, अतः यह जब जब सामने आएगा मुझे मारेगा। संभव है किसी दिन मुझे जीवन से ही हाथ धोना पड़े। उस दशा में धर्म के लिए प्रयत्न करने वाले तुम सब लोगों का सबसे महान धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि तुम लोग प्रतिज्ञा के अनुसार 13 वर्ष की अवधि का पालन करते रहोगे तो तुम्हारी यह भार्या जीवित न रहेगी। भार्या की रक्षा करने पर संतान की रक्षा होती है। संतान की रक्षा होने पर अपना
आत्मा सुरक्षित होता है, आत्मा ही पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेता है। इसलिए विद्वान पुरुष पत्नी को जाया कहते हैं। मैंने वर्ण धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों के मुख से सुना है, पत्नी को पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि यह किसी दिन मेरे पेट से पुत्र रूप में जन्म लेगा। महाबली भीमसेन, क्षत्रिय के लिए सदा शत्रुओं का संहार करने के लिए सिवा और कोई धर्म नहीं है। कीचक ने धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते और तुम्हारी आंखों के सामने मुझे लात मारी है। तुमने उस भयंकर राक्षस जटासुर से मेरी रक्षा की थी। भाइयों सहित तुमने जयद्रथ को भी परास्त किया है। अतः अब इस महापापी कीचक को भी मार डालो जो मेरा अपमान कर रहा है। भारत, राजा का प्रिय होने के कारण ही कीचक मेरे लिए शोक कारक हो रहा है। अतः ऐसे कामोन्मत्त पापी को तुम उसी तरह विदीर्ण कर डालो जैसे पत्थर पर पटक कर घड़े को फोड़ दिया जाता है। भारत, जो मेरे लिए बहुत से अनर्थों का कारण बना हुआ है, उसके जीते जी यह कल सूर्योदय हो जाएगा तो मैं विष घोलकर पी लूंगी, किंतु कीचक के अधीन नहीं होंगी। भीमसेन, कीचक के वश में पड़ने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर द्रौपदी भीम के वक्षस्थल पर माथा टेक कर फूट फूट कर रोने लगी। भीमसेन ने उसको हृदय से लगाकर बहुत सांत्वना दी। वह बहुत आर्त हो रही थी, अतः उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी को युक्ति युक्त सात्विक वचनों से अनेक बार आश्वासन देकर अपने हाथ से उसके आंसू भरे मुंह को पोंछा और क्रोध से जबड़े चाटते हुए मन ही मन कीचक का स्मरण किया। तदंतर भीमसेन ने दुख पीड़ित द्रौपदी से इस प्रकार कहा। भीमसेन बोले, तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरुभाषसे, अद्य तं सूदयिष्यामि कीचकं सहबान्धवम्। कि भद्रे, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही करूंगा। भीरू, मैं आज कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, तुम शोक भुलाकर आगामी रात्रि के प्रदोष काल में कीचक से मिलो और उसे नृत्यशाला में आने के लिए कह दो। मत्स्यराज विराट ने जो यहाँ नृत्यशाला बनवाई है, उसमें दिन के समय में तो कन्याएं नाचती हैं तथा रात को अपने अपने घर चली जाती हैं। उस नृत्यशाला में एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग बिछा हुआ है। वहीं आने पर उस कीचक को मैं उसके मरे हुए बाप दादों का दर्शन कराऊंगा। तुम ऐसी चेष्टा करना जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप करते समय कोई तुम्हें देख न ले। कल्याणी, तुम ऐसी बात करना जिससे वहां दिए हुए संकेत के अनुसार वह अवश्य मेरे पास आ जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करके वे दोनों दुखी दंपति आंसू बहाकर अलग हुए तथा रात्रि के शेष भाग को उन्होंने बड़ी व्याकुलता से बिताया और आपस की बातचीत को मन में ही गुप्त रखा। वह रात बीत जाने पर कीचक सवेरे उठा और राजमहल में जाकर द्रौपदी से इस प्रकार बोला, सैरंध्री, मैंने राजसभा में तुम्हारे महाराज के देखते देखते तुम्हें पृथ्वी पर गिराकर लातों से मारा था। तुम मुझ जैसे महाबलवान पुरुष के पाले पड़ी हो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। राजा विराट तो कहने के लिए ही मत्स्य देश के नाम मात्र राजा हैं। वास्तव में मैं ही यहाँ का राजा हूँ, क्योंकि सेना का मालिक मैं ही हूँ। भीरू, सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। सुश्रोणी, मैं तुम्हारे दैनिक खर्च के लिए प्रतिदिन 100 मोहरें देता रहूंगा। तुम्हारी सेवा के लिए 100 दासियां और उतने ही दास दूंगा। तुम्हारी सवारी के लिए खच्चरियों से जुता हुआ रथ प्रस्तुत रहेगा। भीरू, अब हम दोनों का परस्पर समागम होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, कीचक, यदि ऐसी बात है तो आज मेरी एक शर्त स्वीकार करो। तुम मुझसे मिलने आते हो, यह बात तुम्हारा मित्र अथवा भाई कोई भी न जाने।
क्योंकि मैं यशस्वी गंधर्वों के अपवाद से डरती हूँ। यदि इस बात के लिए मुझसे प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे अधीन हो सकती हूँ। कीचक बोला, ठीक है सुश्रोणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूँगा। भद्रे, तुम्हारे सोने घर में मैं अकेला ही जाऊंगा। रंभोरू, मैं काम से मोहित होकर तुम्हारे साथ समागम के लिए इस प्रकार आऊंगा जिससे सूर्य के समान तेजस्वी गंधर्व तुम्हें उस समय मेरे साथ न देख सकें। द्रौपदी ने कहा, कीचक, मत्स्यराज ने यह जो नृत्यशाला बनाई है उसमें दिन के समय कन्याएं नृत्य करती हैं तथा रात में अपने अपने घर चली जाती हैं। वहाँ अंधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलने के लिए वहीं जाना। उस स्थान को गंधर्व नहीं जानते। वहाँ मिलने से सब दोष दूर हो जाएंगे और इसमें संशय नहीं है। कीचक बोला, भद्रे, भीरू, तुम जैसा ठीक समझती हो वैसा ही करूँगा। शोभने, मैं तुमसे मिलने के लिए अकेला ही नृत्यशाला में आऊँगा। सुश्रोणी, यह बात मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ। वरवर्णिनी, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे गंधर्वों को तुम्हारे विषय में कुछ भी पता न लगे। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम्हें गंधर्वों से कोई भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कीचक के साथ बात करने के बाद द्रौपदी को अवशिष्ट आधा दिन भीमसेन से यह बात निवेदन करने की प्रतीक्षा में 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। इधर कीचक महान हर्ष में भरा हुआ अपने घर को गया। उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ रही है। वह तो काम से मोहित हो रहा था, अतः घर जाकर शीघ्र ही अपने आप को गहने कपड़ों से सजाने लगा। वह विशेषतः सुगंधित पदार्थों, आभूषणों तथा मालाओं के सेवन में संलग्न रहा। मन ही मन विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी का बारंबार चिंतन करते हुए श्रृंगार धारण करते समय कीचक को वह थोड़ा सा समय भी उत्कंठावश बहुत बड़ा सा प्रतीत हुआ। वास्तव में जो सदा के लिए राजलक्ष्मी से वियुक्त होने वाला है, उस कीचक की भी उस समय श्रृंगार आदि धारण करने से श्री शोभा बहुत बढ़ गई थी। ठीक उसी तरह जैसे बुझने के समय बत्ती को भी जला देने की इच्छा वाले दीपक की प्रभा विशेष बढ़ जाती है। काम मोहित कीचक ने द्रौपदी की बात पर पूरा विश्वास कर लिया था, अतः उसके समागम सुख का चिंतन करते करते उसे यह भी पता चला कि दिन कब बीत गया। तदंतर कल्याण स्वरूपा द्रौपदी पाकशाला में अपने पति कुरुनंदन भीमसेन के पास गई। वहां सुंदर लटों वाली कृष्णा ने कहा, शत्रुतापन, जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार मैंने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। अतः महाबाहो, कीचक रात के समय उस सोनी नृत्यशाला में अकेला आवेगा। तुम वहीं उसे मार डालना। कुंती कुमार, पांडुनंदन, तुम नृत्य गृह में जाकर उस मदोन्मत्त सूत पुत्र कीचक को प्राण शून्य कर दो। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीर वह सूत पुत्र अपनी वीरता के घमंड में आकर गंधर्वों की अवहेलना करता है, अतः जलाशय से सर्प की भांति उसे तुम इस जगत से निकाल फेंको। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कीचक को मारकर मुझ दुख पीड़ित अबला के आंसू पोंछो तथा अपना और अपने कुल का सम्मान बढ़ाओ। भीमसेन बोले, बरारोहे, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया है। सुंदरी, मैं इस कार्य में दूसरे किसी को सहायक बनाना नहीं चाहता। वरवर्णिनी, कीचक से मिलने के लिए तुमने जो शुभ संवाद दिया है और इसे सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है, ऐसी प्रसन्नता मुझे हिडम्बासुर को मारकर प्राप्त हुई थी। मैं सत्य, धर्म और भाइयों को आगे करके उनकी शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ, जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का वध कर डालूंगा। एकांत में या जन समुदाय में जहाँ भी वह मिलेगा, कीचक को मैं कुचल डालूंगा, और यदि मत्स्य देश के लोग उसकी ओर से युद्ध करेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही मार डालूंगा। तदंतर दुर्योधन को मारकर समूची पृथ्वी का राज्य ले लूंगा। भले ही कुंती पुत्र युधिष्ठिर यहाँ बैठकर मत्स्य राज विराट की उपासना करते रहे। द्रौपदी ने कहा, प्रभु तुम वही करो
जिससे मेरे लिए तुम्हें सत्य का परित्याग न करना पड़े। कुंती नंदन, तुम अपने को गुप्त रखकर ही उस कीचक का संहार करो। भीमसेन बोले, ठीक है भीरू, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। आज मैं उस कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। अनिंदिते गजराज जैसे बेल के फल पर पैर रखकर उसे कुचल दे, उसी प्रकार में अंधेरी रात में उससे अदृश्य रहकर तुझ जैसी अलभ्य नारी को प्राप्त करने की इच्छा वाले दुरात्मा कीचक के मस्तक को कुचल डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर भीमसेन रात के समय पहले ही जाकर नृत्यशाला में छिपकर बैठ गए और कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह अदृश्य रहकर मृग की घात में बैठा रहता है। इधर कीचक भी इच्छानुसार वस्त्राभूषणों से सज धज कर द्रौपदी के साथ समागम की अभिलाषा से उसी समय नृत्यशाला के समीप आया। उस गृह को संकेत स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश किया। वह विशाल भवन सब ओर से अंधकार से आच्छन्न हो रहा था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही आकर एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धि वाला सूतपुत्र कीचक वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान के कारण क्रोध से जल रहे थे। उनके पास पहुंचते ही काम मोहित कीचक हर्ष से उन्मत्त हो मुस्कुराते हुए बोला, सुभ्रू, मैं अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है मैंने वह सब तुम्हें भेंट कर दिया तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दासी आदि उपकरणों से युक्त रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत तथा क्रीड़ा विलास से सुशोभित गृह एवं अंतःपुर है, वह सब तुम्हारे लिए निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूँ। मेरे घर की स्त्रियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं और कहती हैं, आपके समान सुंदर वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष नहीं है। भीमसेन बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो और यह भी भाग्य की बात है कि तुम स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो, परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्पर्श को तो तुम खूब पहचानते हो, इस कला में बड़े चतुर हो, काम धर्म के विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो। इस संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। राजन, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक से ऐसा कहकर भयंकर पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा उछल कर खड़े हो गए और हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे तू पर्वत के समान विशाल काय है, तो भी जैसे सिंह महान गजराज को घसीटता है उसी प्रकार आज मैं तुझ पापी को पृथ्वी पर पटक पटक कर घसीटूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार तेरे मारे जाने पर सैरंद्री बेखट के बिचरेगी और उसके पति भी सदा सुख से ही रहेंगे। ऐसा कहकर महाबली भीमसेन ने उसके पुष्पहार विभूषित केश पकड़ लिए। कीचक भी बलवानों में श्रेष्ठ था। सिर के बाल पकड़ लिए जाने पर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से पांडुनंदन भीम को दोनों भुजाओं में भर लिया। तदंतर क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों में बाहु युद्ध होने लगा, मानो वसंत ऋतु में हथिनी के लिए दो बलवान गजराज एक दूसरे से जूझ रहे हों। एक ओर कीचकों का प्रधान कीचक था और दूसरी ओर मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन। जैसे पूर्व काल में कपिश्रेष्ठ बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ था, वैसे ही इन दोनों में भी होने लगा। दोनों एक दूसरे पर कुपित थे और परस्पर विजय पाने की इच्छा से लड़ रहे थे। फिर दोनों क्रोध रूपी विषम से उद्धत हुए 5 मस्तकों वाले सर्पों की भांति अपनी अपनी 5 अंगुलियों से युक्त भुजाओं को ऊपर उठाकर एक दूसरों पर नखों और दांतों से प्रहार करने लगे। बलिष्ठ कीचक ने बड़े वेग से आघात किया तो भी दृढ़ प्रतिज्ञ भीम उस युद्ध में स्थिर रहे, एक पग भी पीछे नहीं हटे। फिर दोनों आपस में गुथ गए और एक दूसरे को खींचने लगे। उस समय वे दोनों हृष्ट पुष्ट साणों की भांति सुशोभित होते थे। नख
और दांत ही उनके आयुध थे। जैसे दो मतवाले व्याघ्र परस्पर लड़ रहे हों, उसी प्रकार उनमें अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। जैसे क्रोध में भरा हुआ एक हाथी गंडस्थल से मद टपकाते हुए दूसरे हाथी को सूंड से पकड़ ले, उसी प्रकार रोष युक्त कीचक ने सहसा झपट कर दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। तब पराक्रमी भीम ने झपट कर उसे पकड़ लिया, किंतु बलवानों में श्रेष्ठ कीचक ने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया। उस समय उस युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस फटने का सा भयंकर शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को बलपूर्वक धक्का दे देकर उसे नृत्यशाला में वेग से घुमाने लगे। उस युद्ध में बलवान भीम की पकड़ में आकर यद्यपि कीचक अपना बल खो रहा था, तथापि वह यथाशक्ति उन्हें परास्त करने की चेष्टा करता रहा और भीमसेन को अपनी ओर खींचने लगा। जब वे कुछ वश में आ गए और उनका पैर कुछ लड़खड़ाने लगा, तब उस दशा में उस खड़े हुए भीमसेन को बलवान कीचक ने क्रोध पूर्वक दोनों घुटनों से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अत्यंत बलशाली कीचक द्वारा इस प्रकार भूमि पर गिराए हुए भीमसेन हाथ में दंड धारण करने वाले यमराज की भांति बड़े वेग से उछल कर खड़े हो गए। सूतपुत्र और पांडुनंदन दोनों बल से उन्मत्त हो रहे थे। वे दोनों बलवान वीर स्पर्धा के कारण उस निर्जन स्थान में आधी रात के समय एक दूसरे को खींचते और धक्के देते रहे। इससे वह विशाल भवन बार बार हिल उठता था। दोनों योद्धा बड़े क्रोध में भरकर एक दूसरे के सामने जोर जोर से गरज रहे थे। इतने में ही भीम ने दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर प्रहार किया। चोट खाकर बलवान कीचक क्रोध से जल उठा, किंतु अपने स्थान से एक पग भी विचलित नहीं हुआ। भूमि पर खड़े रहकर 2 घड़ी तक उस दूसह वेग को सह लेने के पश्चात भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूतपुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा। महाबली भीमसेन उसे निर्बल एवं अचेत होते देख उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बड़े वेग से उसे रौंदने लगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भीमसेन का क्रोधावेश अभी उतरा नहीं था। उन्होंने पुनः बारंबार उच्छ्वास लेकर कीचक के केश पकड़ लिए। जैसे कच्चे मांस की अभिलाषा रखने वाला सिंह महान मृग को पकड़ ले, उसी प्रकार महाबली भीम कीचक को पकड़कर बड़ी शोभा पा रहे थे। तदंतर उसे अत्यंत थका जानकर भीम ने अपनी भुजाओं में इस प्रकार कस लिया जैसे पशु को रस्सी से बांध दिया गया हो। अब वह फूटे नगारे के समान विकृत स्वर में जोर जोर से सिंहनाद करने तथा बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। उसी दशा में भीमसेन ने बहुत देर तक उसे घुमाया। फिर द्रौपदी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर बड़े वेग से दबाया। इस प्रकार जब उसके सब अंग भग्न हो गए, आंख की पुतलियां बाहर निकल आईं और वस्त्र फट गए, तब उन्होंने उस कीचकाधम की कमर को अपने घुटनों से दबाकर दोनों भुजाओं द्वारा उसका गला घोंट दिया और उसे पशु की तरह मारने लगे। मृत्यु के समय कीचक को विषाद करते देख पांडुनंदन भीम ने उसे धरती पर घसीटा और इस प्रकार कहा, जो सैरंध्री के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उर्ण हो जाऊंगा और मुझे बड़ी शांति मिलेगी। पुरुषों में उत्कृष्ट वीर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहकर कीचक को नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहने कपड़े इधर उधर बिखर रह गए थे। वह छटपटा रहा था। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं और उसके प्राण पखेरु निकल रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोध में भरे थे। वे हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से होंठ दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। तदंतर जैसे महादेव जी ने
गयासुर के सब अंगों को उसके शरीर के भीतर घुसेड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अंगों को उसके धड़ में ही घुसा दिया। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मथ डाला और उसे मांस का लोंदा सा बना दिया। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दिखाया। उस समय महातेजस्वी भीम ने युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी से कहा, पांचाली यहाँ आओ और इसे देखो, यह कामी की शक्ल कैसी बना दी है। महाराज, भयंकर पराक्रमी भीम ने ऐसा कहकर उस दुरात्मा की लाश को पैर से दबाया। फिर वहां आग जलाकर उन्होंने कीचक का शव दिखाया। उस समय वीरवर भीम ने पांचाली से यह बात कही कि सुंदर केशों वाले भीरू पांचाली, तुम सुशील और सद्गुणों से संपन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागम की याचना करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। जैसे आज कीचक शोभा पाता है, वही दशा उनकी भी होगी। द्रौपदी को प्रिय लगने वाले इस उत्तम एवं दुष्कर कर्म को करके ऊपर बताए अनुसार कीचक को मारकर अपना रोष शांत करने के पश्चात द्रौपदी से पूछकर भीमसेन पुनः पाकशाला में चले गए। युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी इस प्रकार कीचक को मरवाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके सब संताप दूर हो गए। फिर वह सभा भवन के रक्षकों के पास जाकर बोली, आओ देखो, पराई स्त्री के प्रति कामोन्मत्त रहने वाला यह कीचक मेरे पति गंधर्वों द्वारा मारा जाकर वह नृत्यशाला में पड़ा है। उसका यह कथन सुनकर नृत्यशाला के रक्षक सहस्त्रों की संख्या में हाथों में मशाल लिए सहसा वहां आए और उस घर के भीतर जाकर उन्होंने देखा कीचक को गंधर्वों ने मार गिराया है। उसके प्राण निकल गए हैं और उसकी लाश खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ी है। उसे हाथ पैर से हीन देख उन सबको बड़ी व्यथा हुई। वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़कर उसे ध्यान से देखने लगे। कीचक को इस तरह मारा गया देख वे आपस में बोले, यह कर्म तो किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं हो सकता। देखो न, इसकी गर्दन, हाथ, पैर और सिर आदि अंग कहाँ चले गए। यूं कहकर जब परीक्षा की तो वे सभी इसी निश्चय पर पहुंचे कि हो न हो इसे गंधर्व ने ही मारा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी समय यह समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। वे कीचक की यह दशा देख चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसके सारे अवयव शरीर में घुस गए थे, इसलिए वह जल से निकाल कर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की वह दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे। उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे इंद्र ने दानव वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार भीमसेन के हाथ से मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधवगण उसे बाहर स्मशान भूमि में ले जाने की तैयारियां करने लगे। इसी समय वहां आए हुए सूत पुत्रों ने देखा, निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी है। जब सब लोग जुट गए तब उस उपकीचकों के कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, इस दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के लिए कीचक की जान गई है, अथवा मारा न जाए। कामी कीचक की लाश के साथ ही इसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी सूत पुत्र का जो प्रिय हो, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य हमें सर्वथा करना चाहिए। तदंतर उन्होंने विराट से कहा, यह इस सैरंध्री के लिए ही कीचक मारा गया है, अतः आज हम कीचक की लाश के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दें। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम का विचार करके सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमल लोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर लाश के साथ ही बांध दिया
इसके बाद वे सब लोग मृतक को उठाकर श्मशान भूमि की ओर ले चले। राजन, सूत पुत्रों द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी अनाथ सी हो रही थी। नाथ रक्षक की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपदी बोली, मेरे पति जयंत जयंत विजय जयतसेन और जयद्वल जहां भी हों, मेरी यह आर्तवाणी सुने और समझें। ये सूत पुत्र मुझे स्मशान में लिए जाते हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुषों की प्रत्यांचा भीषण शब्द वज्राघात के समान सुनाई देता है तथा जिनके रथों की घरघराहट की आवाज भी बड़े जोर से उठती है और दूर तक फैलती है, वे मेरी आर्तवाणी सुने और समझें। ये सूत पुत्र मुझे स्मशान लिए जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रौपदी की वह दीन वाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए शैया से कूद पड़े। भीमसेन बोले, सैरंध्री, तुम जो कुछ कह रही हो तुम्हारी वह वाणी मैं सुनता हूं, इसलिए भीरू अब इन सूत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर महाबाहु भीम ने उपकीचकों का वध करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया और प्रयत्न पूर्वक वेश बदलकर बिना दरवाजे के ही दीवार फांदकर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघकर बड़े वेग से एक वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से यह देखने लगे कि उपकीचक द्रौपदी को किधर लिए जाते हैं। तत्पश्चात वे उपकीचक जिधर गए उसी ओर भीमसेन भी स्मशान भूमि की दिशा में चल दिए। चार दीवारी लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन इतने वेग से चले कि सूत पुत्रों से पहले ही वहां पहुंच गए। राजन, चिता के समीप जाकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थीं और जो ऊपर से सूख गया था। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। दोनों हाथों को फैलाने पर जितनी लंबाई होती है उसे 1 व्याम कहते हैं। उसे शत्रुतापन भीमसेन ने दोनों भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। शाखा प्रशाखाओं सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर बलवान भीम दंडपाणी यमराज के समान उन सूत पुत्रों की ओर दौड़ पड़े। उस समय उनकी जंघाओं के वेग से टकराकर बहुत से बरगद, पीपल और ढाक के वृक्ष पृथ्वी पर गिरकर ढेर के ढेर बिखर गए। सिंह के समान क्रोध में भरे हुए गंधर्व रूपी भीम को अपनी ओर आते देखकर सभी सूत पुत्र डर गए और विषाद एवं भय से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए कुपित हो हमारी ओर आ रहा है। सैरंध्री को शीघ्र छोड़ दो, क्योंकि उसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वहीं छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। राजेंद्र, उन्हें भागते देख वायुपुत्र बलवान भीम ने वज्रधारी इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। महाराज, तदंतर उन्होंने द्रौपदी को बंधन से मुक्त करके आश्वासन दिया। उस समय पांचाल कुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं दयनीय हो गई थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्धर्ष वीर महाबाहु ब्रिकोदर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा कि भीरू, जो तुझ निरपराध अपला को सताएंगे वे इसी तरह मारे जाएंगे। कृष्णे, नगर को जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। मैं दूसरे मार्ग से विराट की पाकशाला में चला जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भीमसेन के द्वारा मारे गए वे सब 105 उपकीचक वहां स्मशान भूमि में इस प्रकार सो रहे थे मानो काटा हुआ महान जंगल गिरे हुए पेड़ से भरा हो।
राजन, इस प्रकार वे 105 उपकीचक और पहले मरा हुआ सेनापति कीचक सब मिलाकर 106 सूतपुत्र मारे गए। भारत, उस समय स्मशान भूमि में बहुत से पुरुष और स्त्रियां एकत्र हो गई थीं। उन सब ने यह महान आश्चर्यजनक कांड देखा, किंतु भारी विस्मय में पड़कर किसी ने कुछ कहा नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, ते दृष्ट्वा निहतान् सूतान् राज्ञे गत्वा न्यवेदयन् गन्धर्वैर्निहता राजन् सूतपुत्रा महाबलः। राजन, नगरवासियों ने सूत पुत्रों का यह संहार देख राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्र को मार डाला। जैसे पर्वत का महान शिखर वज्र से विदीर्ण हो गया हो, उसी प्रकार वे सूत पुत्र पृथ्वी पर बिखरे दिखाई देते हैं। सैरंध्री बंधन मुक्त हो गई है। अब वह पुनः आपके महल की ओर आ रही है। उसके रहने से आपके संपूर्ण नगर जीवन संकट में पड़ जाएगा। सैरंध्री का जैसा अप्रतिम रूप सौंदर्य है, वह सबको विदित ही है। उसके पति गंधर्व भी बड़े बलवान हैं। पुरुषों को मैथुन के लिए विषय भोग अभिष्ट है ही, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप शीघ्र ही कोई ऐसा नीति अपनावें जिससे सैरंध्री के दोष से आपका यह नगर नष्ट न हो जाए। उनकी यह बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने कहा, इन सूत पुत्रों का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। एक ही चिता में अग्नि प्रज्वलित करके रत्न और सुगंधित पदार्थों के साथ संपूर्ण कीचकों का दाह संस्कार करना चाहिए। तदंतर राजा ने भयभीत होकर रानी सुदक्षिणा के पास जाकर कहा, देवी, जब सैरंध्री यहाँ आ जाए तो मेरी ही ओर से उससे यूं कहो कि सैरंध्री, तुम्हारा कल्याण हो। वरानने, तुम्हारी जहाँ रुचि हो चली जाओ। शुश्रूणी, गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं। तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो। मैं पुरुष होने के कारण स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कह सकता, किंतु स्त्री के मुख से तुम्हारे प्रति यह सब कहलाने में दोष नहीं है। अतः अपनी पत्नी के द्वारा स्वयं ही तुमसे यह बात कह रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब सूत पुत्रों को मारकर भीमसेन ने द्रौपदी का बंधन खोल दिया और वह भय से मुक्त हो गई, तब जल से स्नान करके अपनी शरीर और वस्त्रों को धोकर सिंह से डराई हुई हरिणी की भांति वह मनस्विनी बाला नगर की ओर चली। जन्मेजय, उस समय द्रौपदी को देखकर गंधर्वों के भय से डरे हुए पुरुष दशों दिशाओं की ओर भाग जाते थे और कोई कोई उसे देखकर आंख मूंद लेते थे। तदंतर पाकशाला के द्वार पर पहुंचकर पांचाली ने वहां मतवाले गजराज के समान भीम को खड़े देखा और विस्मय विमुग्ध होकर उसने धीरे से संकेत पूर्वक इस प्रकार कहा, उन गंधर्व राज को नमस्कार है जिन्होंने मुझे भारी संकट से मुक्त किया है। भीमसेन बोले, देवी, जो पुरुष तुम्हारी आज्ञा के अधीन होकर यहाँ पहले से विचर रहे हैं, वे तुम्हारी यह बात सुनकर प्रतिज्ञा से उऋण हो इच्छा अनुसार विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात द्रौपदी ने नृत्यशाला में पहुंचकर महाबाहु अर्जुन को देखा, जो राजा विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। उसके आने का समाचार पाकर अर्जुन सहित वे सब कन्याएं नृत्य गृह से बाहर निकल आईं और वहां आती हुई निरपराध सताई गई कृष्णा को देखने लगीं। उसे देखकर कन्याओं ने कहा, सैरंध्री, सौभाग्य की बात है कि तुम संकट से मुक्त हो गई और सौभाग्य से यहाँ पुनः लौट आई। वे सूत पुत्र जो तुम्हें बिना किसी अपराध के ही कष्ट दे रहे थे, मार दिए गए। यह भी भाग्यवश अच्छा ही हुआ। बृहन्नला ने पूछा, सैरंध्री, तुम उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे पापी कैसे मारे गए? मैं ये सब बातें तुम्हारे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। तब सैरंध्री ने कहा, बृहन्नल्ले किं तु तव सैरन्ध्र्या कार्य मध्य वै या त्वं वयसि कल्याणी सदा कन्यापुरे सुखम। बृहन्नल्ले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है? कल्याणी,
तुम तो मौज से इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। सैरंध्री जो दुख भोग रही है उसे दूर तो करोगी नहीं, या उसका अनुभव तो तुम्हें होता नहीं, इसलिए मुझ दुखिया की केवल हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। बृहन्नला ने कहा, कल्याणी, पशुओं की सी नीच या नपुंसक योनि में पड़कर बृहन्नला भी बहुत दुख भोग रही है। तू अभी भोली भाली है, इसलिए बृहन्नला को नहीं समझ पाती। सुश्रोणी, तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूँ और तू भी हम सब के साथ रही है, फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर किसको दुख न होगा। निश्चय ही कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय को कभी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि तुम मुझे नहीं समझ पाती, मेरे कष्ट का अनुभव नहीं कर पाती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर उन कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदक्षिणा के पास जाकर खड़ी हो गई। तब राजपुत्री सुदक्षिणा ने विराट के कथा अनुसार उससे कहा, सैरंध्री, तुम जहाँ जाना चाहो शीघ्र चली जाओ। भद्रे, तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त होने वाले पराभव से महाराज को भय हो रहा है। शुभ्रु, तुम अभी तरुणी हो, रूप सौंदर्य में भी तुम्हारी समानता कर सके ऐसी कोई स्त्री इस भूमंडल में नहीं है। पुरुषों को विषय भोग प्रिय होता ही है, अतः उनसे प्रमाद होने की संभावना है। इधर तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, वे न जाने कब क्या कर बैठे। सैरंध्री ने कहा, भामिनी, मेरे लिए 13 दिन और महाराज क्षमा करें। निसंदेह जब तक गंधर्वों का अभिष्ट कार्य पूरा हो जाएगा वे कृतकृत्य हो जाएंगे। इसके बाद वे मुझे तो ले ही जाएंगे, आपका भी प्रिय करेंगे। गंधर्वों की प्रसन्नता से अवश्य ही राजा विराट के अपने भाई बंधुओं सहित कल्याण के भागी होंगे। शुभे, राजा विराट ने गंधर्वों का बड़ा उपकार किया है, अतः वे सदा उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। गंधर्व लोग बल के अभिमानी होते हुए भी साधु स्वभाव के पुरुष हैं और अपने प्रति किए हुए उपकार का बदला चुकाने की इच्छा रखते हैं। मैं एक प्रयोजन से यहाँ रहती हूँ, इसलिए तुमसे अभी कुछ दिन और यहाँ ठहरने देने के लिए अनुरोध करती हूँ। तुम अपने मन में जो कुछ भी सोच विचार करो, किंतु कुछ गिने गिनाए दिनों तक अभी और मेरा भरण पोषण करती चलो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सैरंध्री की यह बात सुनकर केके राजकुमारी सुदक्षिणा भाई के शोक से और पीड़ित हो दुख से मोहित ही आर्त होकर द्रौपदी से बोली, भद्रे, तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ रहो, परंतु मेरे पति और पुत्रों की विशेष रूप से रक्षा करो, इसके लिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचके तु हते राजा विराट परवीरहा शोक महारयत तीव्रम सामंत्य सपुरोहिता। राजन, कीचक के मारे जाने पर शत्रु वीरों का वध करने वाले राजा विराट पुरोहित और मंत्रियों सहित बहुत दुखी हुए। नरेश्वर, भाइयों सहित कीचक का वध होने से सब लोग इसको बड़ी भारी दुर्घटना या दुस्साहस का काम मानकर अलग अलग आश्चर्य में पड़े रहे। उस नगर तथा राष्ट्र में झुंड के झुंड मनुष्य एकत्र हो जाते और उनमें इस तरह की बातें होने लगती थी कि महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्रिय था। उसने विपक्षी दलों की बहुत सी सेनाओं का संहार किया था, किंतु उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करने वाला पापात्मा और दुरात्मा था, इसलिए गंधर्वों द्वारा मारा गया है। महाराज जन्मेजय, शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले उस दुर्धर्ष वीर कीचक के विषय में देश देश के लोग ऐसी ही बातें किया करते थे। इधर अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो बाहर के देशों में घूमने वाले गुप्तचर लगा रखे थे, वे अनेक ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर जैसा वे देख सकते या पता लगा सकते थे अथवा जिन जिन देशों में छानबीन कर सकते थे,
उन सब में उसी प्रकार देखभाल करके अपना पूरा काम करके पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां वे धृतराष्ट्र पुत्र कुरुनंदन दुर्योधन से मिले, जो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, महात्मा भीष्म अपने संपूर्ण भाई तथा महारथी त्रिगर्तों के साथ राजसभा में बैठा था। उससे मिलकर उन गुप्तचरों ने यूं कहा कि गुप्तचर बोले, नरेंद्र, हमने उस विशाल वन में पांडवों की खोज के लिए सदा महान प्रयत्न जारी रखा। मृगों से भरे हुए उस निर्जन वन में, जो अनेकानेक वृक्षों और लताओं से व्याप्त विविध लताओं की बहुलता एवं विस्तार से विलसित तथा नाना गुल्मों से समावृत है, घूमकर वहां के विभिन्न स्थानों में अनेक प्रकार से उनके पदचिन्ह हम ढूंढते रहे हैं। तथापि वे सुदृढ़ पराक्रमी कुंती कुमार किस मार्ग से कहाँ गए, यह हम नहीं जान सके। महाराज, हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, भिन्न भिन्न देशों में, जन समूहों में और भरे हुए स्थानों में तथा तराई के गांवों, बाजारों और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कभी भी पांडवों का पता नहीं लगा। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। संभव है वे सर्वथा नष्ट हो गए हों। रथियों में श्रेष्ठ नरोत्तम, हमने रथियों के मार्ग पर भी उनका अन्वेषण किया, किंतु वे कहाँ गए और कहाँ रहते हैं, इसका पता हमें नहीं लगा। मानवेंद्र, कुछ काल तक हम लोग उनके सारथी के पीछे लगे रहे और अच्छी तरह खोज करके हमने एक यथार्थ बात का ठीक ठीक पता लगा लिया है। शत्रुओं को संताप देने वाले राजेश्वर पांडवों के इंद्रसेन आदि सारथी उनके बिना ही द्वारिकापुरी में पहुंच गए हैं। वहां न तो द्रौपदी है और न महान व्रतधारी पांडव ही हैं। जान पड़ता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए। भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हम महात्मा पांडवों के मार्ग, निवास स्थान, प्रवृत्ति एवं उनके द्वारा किए हुए कार्य के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। प्रजापालक नरेश, इसके बाद हमारे लिए क्या आज्ञा है? बताइए, पांडवों को ढूंढने के लिए हम पुनः क्या करें? वीर, हमारी एक बात और सुनिए, यह आपको प्रिय लगेगी। इसमें आपके लिए मंगलजनक समाचार है। राजन, मत्स्यराज विराट के जिस महाबली सेनापति सूत पुत्र कीचक ने बहुत बड़ी सेना के द्वारा त्रिगर्त देश और वहां के निवासियों को तहस नहस कर दिया था, वह भारत गंधर्वों ने उस दुष्टात्मा को उसके सहोदर भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से मार डाला है। वह अब स्मशान भूमि में पड़ा सो रहा है। उदार चित्त कीचक राजा विराट का साला और सेनापति था। रानी सुदेशना का वह बड़ा भाई लगता था। कीचक शूरवीर, व्यथा रहित, उत्साही, पराक्रमी, नीतिमान, बलवान, युद्ध की कला को जानने वाला, शत्रुवीरों का संहार करने में समर्थ, सिंह के समान पराक्रम संपन्न, प्रजा रक्षण में कुशल, शत्रुओं को काबू में लाने की शक्ति रखने वाला, बड़े बड़े युद्धों में वैरियों पर विजय पाने वाला, अत्यंत क्रोधी, अभिमानी, नरनारियों के मन को आह्लादित करने वाला, रणप्रिय, धीर और बोलने में चतुर था। नरेश्वर, वह अमर्षशील दुष्टात्मा कीचक एक स्त्री के कारण गंधर्वों द्वारा आधी रात में अपने भाइयों सहित मार डाला गया है। इसके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ सैनिक भी मारे गए हैं। कुरुनंदन, शत्रुओं के पराभव का यह प्रिय संवाद सुनकर आप कृतकृत्य हों और इसके बाद जो कुछ करना हो वह करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर राजा दुर्योधन उस समय दूतों की बात पर विचार करके बहुत देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा कि कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः आप सब लोग इस बात को समझें कि पांडव कहाँ चले गए। इस 13वें वर्ष में पांडवों के अज्ञातवास का अधिकांश समय बीत चुका है और थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि शेष समय भी पांडव इसी प्रकार व्यतीत कर लें तो वे प्रतिज्ञा पालन के भार से मुक्त हो जाएंगे। फिर तो वे प्रतिज्ञा सत्यव्रती पांडव, मद की धारा बहाने वाले गजराजों और विषधर सर्पों के समान क्रोध में भरकर निश्चय ही कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे।
वे सब समय की नियत अवधि को जानते हैं, अतः कहीं ऐसा वेश धारण करके छिपे होंगे जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो गया है। इसलिए आप लोग शीघ्र उनका पता लगाने की चेष्टा करें, जिससे वे क्रोध को दबाकर उतने ही समय के लिए अर्थात 12 वर्षों के लिए फिर वन में चले जाएं। ऐसा होने पर ही मेरा यह राज्य दीर्घ काल तक के लिए निर्द्वंद, व्यग्रता शून्य तथा निष्कंटक हो जाएगा। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तब शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल गुप्तचर भेजे जाएं, जो धूर्त होने के साथ ही छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी तरह कर सकें। वे गुप्त रूप से धन धान्य संपन्न एवं जन समुदाय से भरे हुए देशों में जाएं और वहां सुरम्य सभाओं में, सिद्ध सन्यासी महात्माओं के आश्रमों में, राजनगरों में, नाना प्रकार के तीर्थों और सर्वोत्तम स्थान में वहां निवास करने वाले मनुष्यों से विनयपूर्ण युक्ति से पूछकर उनका पता लगावें। पांडव छिपकर किसी गुप्त स्थान में निवास करते होंगे, अतः जो कार्य साधन में तत्पर, उन्हें अच्छी तरह पहचानने वाले, बुद्धिमानी से स्वयं भी छिप कर कार्य करने वाले और अत्यंत कुशल हों, ऐसे अनेक गुप्तचर नदी, तटवर्ती कुंजों, तीर्थों, गांवों, नगरों, रमणीय आश्रमों, पर्वतों तथा गुफाओं में जाकर उनकी खोज करें। तदंतर सदा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाला दुर्योधन से छोटा भाई दुशासन अपने बड़े भाई से बोला, राजन, नरेश्वर, जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो, उन्हें देने योग्य सब साधन देकर पुनः पांडवों की खोज के लिए भेजा जाए। कर्ण ने जो बात कही है वह सब हम करें। इसके बताए हुए स्थानों में जहां तहां घूमकर सभी गुप्तचर उनका पता लगावें। ये तथा और भी बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश में विधि पूर्वक खोज करें। अभी तक तो पांडवों के गंतव्य स्थान, निवास तथा प्रवृत्ति का कुछ भी पता नहीं लगा है। या तो वे अधिक गुप्त स्थान में छिपे हैं या समुद्र के उस पार चले गए हैं। यह भी संभव है कि अपने को शूरवीर मानने वाले इन पांडवों को उस महान वन में अजगर निगल गए हों, अथवा वे किसी विषम परिस्थिति में पड़कर सदा के लिए नष्ट हो गए हों। अतः कुरुनंदन, मनुजेश्वर, आप अपने चित्त को स्वस्थ करके जो ठीक समझे आवे वह कार्य पूर्ण उत्साह के साथ करें। वैशंपायन जी कहते हैं, अथा ब्रवीन महावीर्यो द्रोणस्तत्त्वार्थदर्शिवान् न तादृशा विनश्यन्ति न प्रयान्ति पराभवम् शूराश्च कृतविद्याश्च बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियः धर्मज्ञाश्च कृतज्ञाश्च धर्मराजमनुव्रतः। जन्मेजय, तदंतर तत्वार्थदर्शी महापराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानने वाले उनके भक्त हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो नीति, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले, भाइयों द्वारा पिता की भांति सम्मानित, धर्म पर अटल रहने वाले, सत्यपरायण और भाइयों में सबसे ज्येष्ठ हैं। राजन, उनके भाई भी अपने से बड़े के अनुगामी और अपने महात्मा बंधु श्रीमान अजातशत्रु युधिष्ठिर के भक्त हैं। धर्मराज भी सब भाइयों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। जो इस प्रकार आज्ञा पालक, विनयशील और महात्मा हैं, ऐसे अपने छोटे भाइयों का नीतिज्ञ धर्मराज कैसे भला नहीं करेंगे। अतः मैं अपनी बुद्धि और अनुभव की दृष्टि से यह देखता हूँ कि पांडव लोग अपने अनुकूल समय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे नष्ट नहीं हो सकते। इस समय जो कुछ करना है वह खूब सोच विचार कर शीघ्र किया जाना चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। सभी विषयों में धैर्य रखने वाले उन पांडवों के निवास स्थान का ही ठीक ठीक पता लगाना चाहिए। वे सभी शूरवीर और तपस्या से आवृत हैं, अतः उन्हें पाना कठिन है। पा लेने पर भी उन्हें पहचानना तो और भी कठिन है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर
शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र और तेज के पुंज हैं, अतः उन्हें पहचानना असंभव है। आँखों से दिख जाने पर भी वे मनुष्य को मोह लेंगे, पहचाने नहीं जा सकते। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सोच समझ कर ही हमें कोई काम करना चाहिए। ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध पुरुष अथवा जो दूसरे लोग उन्हें पहचानते हों, उनके द्वारा पुनः उन सब की खोज करनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में द्रोण वाक्य एवं गुप्तचर भेजने से संबंध रखने वाला यह 27वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लें। जय जय श्री राधे श्याम।